Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing great and enjoying your life. Welcome back to my channel Hira Shahid. It's not longer Grow with Hira, it's Hira Shahid. But in my channel I am going to put videos, such videos that can help you to grow in an efficient manner. So growing along with me, that would be the scenario. So at the end it's Grow with Hira. सो आप लोगों को पता होगा अभी तक मैं अल्लाह ताला के नामों पर वीडियोस बनाती हुई आ रही हूँ और अभी तक वो नाम कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन साथ साथ हमें दूसरी चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। जैसे अब हमारा इस्लामिक जो महीना है वो शबान का शुरू हो चुका है, जो कि खुद इट्सेल्फ एक बहुत ही रहमतों वाला महीना होता है। और इस महीने में अल्लाह ताला या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को ये तलकीन करते थे कि आप इस महीने में अपनी रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें, यानी आप अपनी नमाज़ों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दें। और इस महीने में रहमतें अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा होती हैं। आप लोगों को पता है इस महीने में शब बारात आती है। शब बारात एक ऐसी रात होती है जब इंसान के इस दुनिया में जो इंसान आता है उसके बारे में लिखा जाता है, या जिस इंसान ने इस दुनिया से रुखसत होना होता है उसके बारे में लिखा जाता है, इंसान के रिस्क के बारे में लिखा जाता है। मतलब ये इट्सेल्फ ये महीना जो एक इंसान के यानी कि एक इंसान है वो सबसे ज़्यादा अपने रिस्क की तलाश करता है, क्योंकि उसके हर चीज़ उसके रिस्क से जुड़ी होती है। लाइक उसके पैसे से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस, उसका घर, उसकी खुराक, उसकी सब कुछ चीज़ें उसके पैसों से जुड़ी होती हैं। या उसके घर में किसी बच्चे ने आना है, या किसी ने मर जाना है। ये सारे मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो इस महीने में होते हैं। तो ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक इनाम है। इस महीने में हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं और इस महीने में अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं ज़्यादा सुनते हैं। और चूँकि यह महीना शुरू हो चुका है तो मैं ये चाह रही थी कि मैं भी इस महीने के बारे में वीडियो बनाऊं, ताकि जो कुछ मैंने सीखा है या मैं जो सीखूंगी वो मैं आप लोगों को तक भी पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस महीने की जो फजीलत है उसको ले सकें। अल्लाह ताला की रहमतें जो लोगों पर निशावर होती हैं वो आप लोगों पर भी हों, आप लोग भी दुआएं मांगें। तो इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। आज जुम्मा है, आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ता दिखाएं, हम सबको इतनी ताकत दे कि हम उस सीधे रास्ते पर चल सके, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती है कि हम सच का साथ दे सकें, हक़ का साथ दे सकें। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको इतनी ताकत दे कि आप लोग जो सही रास्ता है उस पर चल सकें, अपने नफ्स के साथ आप लड़ सकें। क्योंकि जो नफ्स की जंग होती है सबसे मुश्किल होती है, यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही होती हैं लेकिन वो इन रियलिटी वो अच्छी नहीं होती हैं, या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी नहीं होती हैं, तो हमें वो नहीं करनी चाहिए। दैट्स द प्राइमरी रूल कि आपने वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वही चीज़ आपको आखिरत में रिवॉर्ड देगी। ठीक है, या इस दुनिया में अल्लाह आपको रिवॉर्ड देंगे। तो हमें नफ्स के साथ लड़ना पड़ता है, हमें हक़ का साथ देना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें, बल्कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती हैं, और हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है कि नहीं, मैंने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने मना किया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि हमें सीधे रास्ते का पता हो। कुछ लोगों को तो सीधे रास्ते का ही नहीं पता होता। तो पहली चीज़ कि हमें सीधे रास्ते का पता हो, दूसरी चीज़ है कि हमें इतनी ताकत हो, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि हम उस रास्ते पर चल सकें। और इसके साथ साथ अपने रिज़्क़ की दुआ मांगा करें, अपने लिए इज़्ज़त की दुआ मांगा करें। जो चीज़ आपको चाहिए प्लस अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको देंगे। जिस तरह हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, या हम अपने किसी ऐसे के पास जाते हैं जो हमें पता होता है कि वो हमें ये चीज़ दे सकता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह ताला ही देता है, बल्कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं उससे पहले हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स हमारे वसीला होते हैं। देता चीज़ हमें हमारा रब है। ठीक है, वसीला हमारे पेरेंट्स होते हैं। लाइक पेरेंट्स के पास जो चीज़ें हैं वो भी हमारे रब ने उनको अता की हुई हैं। तो एट दी एंड बात कहाँ आती है कि हमारा बिलीव, हमारी जो सोच है वो एक इस तरह की होनी चाहिए कि हमें हर चीज़ अल्लाह ताला ही दे रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं हम अल्लाह ताला के लिए वो काम करें, इस तरह की अपनी सोच बना लें। ठीक है,
और इस महीने की इतनी फ़जीलत है कि इस महीने में आप इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इंसान हैं और हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। तो इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, क्योंकि ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा कराम को फ़रमाई थी कि तुम लोग इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करो ताकि अल्लाह ताला तुम लोगों को बख्शें, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अज़ियत वाली है। हम लोग नहीं उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ के साथ। आखिरत का अज़ाब बहुत बड़ा है, इसलिए अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं इस दुनिया में कि हम अपने गुनाहों से बचें, या जो गुनाह हमसे सरज़द हो गए हैं हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि वो रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। आप उससे माफ़ी मांगें, अपना जो गुनाह किए हैं उस पर तौबा करें, शर्मिंदा हों, आपको पता हो हाँ मैंने ये गुनाह किया है, उस चीज़ को मानें। इसलिए कहते हैं कि अपनी गलती को मानना चाहिए। जब तक आप अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं तो आप उसकी तलाफ़ी कैसे कर सकते हैं, आप अपने रब से कैसे माफ़ी मांग सकते हैं, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कोई मिस्टेक की है। और इंसान वैसे ही मिस्टेक्स करता रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अपनी ये रूटीन बना लें, चलते फिरते कुछ भी करते हुए ज़बान से या दिल में इस्तग़फ़ार ज़रूर किया करें। नमाज़ के बाद इस्तग़फ़ार किया करें और कोशिश करें कि इस महीने में अपनी नमाज़ की रूटीन को अच्छा कर लें, रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ें, ताकि रमज़ान में जब आपने रोज़ा रखा तो आपको नमाज़ पढ़ने की आदत पहले से ही होगी। इस महीने में नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, जो रोज़े आपने नहीं पिछले साल रखे तो उनको पूरा कर सकते हैं। बेसिकली शबान का महीना होता है प्रिपरेशन फॉर रमज़ान या प्री रमज़ान आप कह लें, और इसमें आप लोग अपनी जो है वो आदतें ऐसी कर लें जो आपके रमज़ान में आपको हेल्प आउट करें, क्योंकि कभी इंसान की नहीं हिम्मत होती है कि वो क्या कहते हैं कुरान पाक पढ़ सके या नमाज़ पढ़ सके। इसलिए अगर आपको पहले से आपकी रूटीन बनी होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन करें रमज़ान की इस महीने में, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के करीब हो जाए, नमाज़ अदा करें और इस्तग़फ़ार करते रहें। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और इंशाल्लाह मेरी भी यही कोशिश है कि मैं भी अपनी नमाज़ों की रूटीन इस महीने में शुरू करूँगी, रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ूँगी, इस्तग़फ़ार करूँगी। मेरे साथ साथ आप लोग भी करिएगा ताकि हमारा रमज़ान अच्छा गुजरे, हो हमारे नेक अमाल हों, आखिरत में हमें अच्छा इसका रिवॉर्ड मिले। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल